हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 15 हमारे चारों ओर वायु के कुछ क्रियाकलापों को करेंगे। तो क्रियाकलाप 1 में हम फिरकी बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सब तरफ बराबर नाप का एक पेपर चाहिए। जब हम इसको पेपर को बराबर नाप में काट लेंगे तब हम इसको ऐसे और ऐसे मोड़ लेंगे ताकि जहां हमको काटना है वो दाग आ जाए, जिससे हमें काटने में आसानी होगी। फिर हम चारों तरफ से ऐसे और ऐसे करके काट लेंगे। ये दो मैंने काट के रखा है और ये दो देखिए मैं आपके सामने काट रही हूँ, थोड़ा बीच में जगह छोड़ के। जब मैंने काट दिया तो अब हम क्या करेंगे, एक कोना लेंगे और उसको बीच में लाके ऐसे मिलाएंगे। आप इसको चिपका भी सकते हैं ताकि ये उखड़े नहीं। देखिए मिला दिए। फिर आप दूसरा कोना लेके फिर आप इसको यहाँ पे मिला लेंगे, इसी के पास लाके मिला लीजिएगा। फिर आप एक कोना छोड़ के फिर ये कोना पे आके इसको यहाँ पे मिला लीजिएगा और फिर ये कोना छोड़ के हम इस कोना को यहाँ पे लाके मिला देंगे। देखिए बच्चों, आपकी फिरकी तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में छेद करेंगे। अब जहां खुला मैदान होगा, हम अगर इसको वहां रखेंगे तो जैसे इसमें हवा आएगा तो ये घूमने लगेगा। आपका ऐसे 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 करके ये घूमने लगेगा हवा के पास रखेंगे तो बच्चों, आपकी फिरकी बन गई। इसे आप घर में कोशिश कीजिएगा, आपको मजा आएगा। तो फिरकी बना के हम क्या सीख सकते हैं कि वायु की गति को हम जान सकते हैं कि वायु तेज चल रही है या धीरे। अगर आपकी फिरकी की पंखी जोर जोर से घूमने लगेगी तो इसका मतलब वहां तेज हवा चल रहा है, तेज वायु है। और अगर आपकी फिरकी धीरे धीरे घूम रही है तो मतलब धीमी धीमी गति से वायु चल रही है। अब हम क्रियाकलाप 2 में देखेंगे कि कोई खाली वस्तु में भी हवा रहती है। जैसे मेरे पास ये खाली ग्लास है, ये पूरी तरह खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना इसमें। अगर ये मेरे पास पानी का एक बर्तन है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें हवा है? तो जब हम इस बर्तन को इसमें सीधा उल्टा डालने की कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें पानी नहीं घुस पा रहा है। हाँ, इसमें आप देख पाइएगा कि इसमें पानी नहीं घुस पा रहा है। तो जब कोई चीज भरा रहता है तभी तो उसमें और ऊपर से अगर हम कुछ डालेंगे तो उसमें नहीं जा पाएगा। इसका मतलब इसमें पहले से हवा भरी थी, जिसके कारण इसमें पानी नहीं घुस पा रहा है। लेकिन जब हम इसमें थोड़ा तिरछा करेंगे तो इसके अंदर से हवा निकलना प्रारंभ हो जाएगी। देखिए कुछ बुलबुले बाहर आ रहे हैं ना, हवा बुलबुले के रूप में बाहर आ रहा है। देखिए 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 देखिए, जब सारा हवा बाहर निकल गया तो ये ग्लास भर गया। लेकिन जब तक इसमें हवा भरा हुआ था तब पानी बिल्कुल इसमें नहीं घुस पा रहा था। वैसा ही हम इस बॉटल में करके देखते हैं। ये बॉटल भी पूरी तरह से खाली है। देखिए जब हम इसको पानी के अंदर डाल रहे हैं तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं घुस पा रहा है, एक बूंद भी पानी नहीं घुस पा रहा है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से हवा भरा हुआ है। तो इस क्रियाकलाप में हम समझ रहे हैं कि हवा अपना जगह घेरती है। ये देखिए, जब हम इसे थोड़ा तिरछा करेंगे तो इसके अंदर की जो हवा होगी वो धीरे धीरे बुलबुले के रूप में, ये देखिए बुलबुले के रूप में बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे इसको जगह मिलेगा ये इसमें पानी घुसना प्रारंभ हो जाएगा। तो बच्चों, हमने क्या जाना, वायु स्थान घेरती है। क्रियाकलाप 3 में हम ये समझेंगे कि ऑक्सीजन किस तरह जलने में मदद करता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे 2 कैंडल रखे हैं, दोनों को हम जला के देखेंगे। देखिए दोनों कैंडल जल रहा है ना। दोनों कैंडल क्यों जल रहा है? क्योंकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है। हमने देखा होगा कि जब कहीं आग उग लगता है या थोड़ा सा आग लग जाता है तो हम उस पर बालू डालते हैं तो वो आग बुझ जाता है, या कभी कंबल डाल देते हैं तो वो बुझ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है उसको घटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। जब हम किसी चीज को ढकते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण वो आग बुझ जाता है। तो अब हम वही करेंगे। चलिए हम इसको ढक के देखते हैं क्या होगा।
अगर हम इसको, अभी तो दोनों कैंडल जल रहा है, लेकिन इस कैंडल को हम ढक के देखते हैं कि क्या होता है। जब हम इसको ढक देंगे तो, चलिए इसको ढक के देखते हैं, ये छोटा है। तो देखिए, जब तक इसमें ऑक्सीजन रहेगा तब तक ये जलेगा, लेकिन देखिए देखिए देखिए, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ ये मोमबत्ती बुझ गया। तो इस क्रियाकलाप से हम क्या समझे कि ऑक्सीजन जलने में सहायक का काम करता है। जबकि देखिए ये मोमबत्ती अभी भी जल रहा है, लेकिन ये मोमबत्ती, इसके अंदर का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया तो ये बुझ गया। तो क्रियाकलाप 5 में हम पानी में वायु घुली रहती है, इसको समझेंगे। इसके लिए हम एक कोई भी बर्तन लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको गर्म करेंगे। जब पानी को हम गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। देखिए इसमें जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो देखिए हल्का हल्का बुलबुला आपको दिख रहा होगा। ये देखिए बुलबुला ये बाहर आ रहा है, तो इसमें मतलब जो घुली हुई हवा थी वो बुलबुले के रूप में बाहर आ रही है। देखिए, तो बच्चों इसी तरह हम समझ गए कि पानी में ऑक्सीजन कैसे घुला रहता होगा, तभी तो पानी में रहने वाले जीव जंतु सांस ले पाते हैं। देखिए पानी में वायु घुली रहती है ना, तो इस क्रियाकलाप द्वारा हमने जाना कि पानी में वायु कैसी घुली रहती है।